नमस्कार। जिसे कहते हैं जिसका डर था वही हुआ। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को जब घोषणा की थी कि तीन किसान विरोधी कानूनों को वापस लिया जाएगा, तो उन्होंने एक कमेटी एमएसपी से जुड़ी हुई एक कमेटी की घोषणा की थी। साथ में नेचुरल फार्मिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का भी जिक्र कर दिया था। आपको याद होगा कि इस किसान आंदोलन ने उस वक्त कहा था कि ये कमेटी क्या है, हमें बताइए। क्या आप एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाने की बात इस कमेटी में करेंगे या नहीं? सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं आया। मोर्चा उठाते वक्त सरकार ने जो चिट्ठी लिखी, उसमें भी स्पष्ट रूप से सरकार ने कुछ नहीं कहा। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया कि हमें जब तक पता नहीं लग जाता तब तक हम इस कमेटी को ज्वाइन नहीं करेंगे। अब उस कमेटी की नोटिफिकेशन आ गई है। 8 महीने बाद, 8.5 महीने बाद सरकार ने वो नोटिफिकेशन निकाला है, जिसको निकालने में 8.5 घंटे नहीं लगते। और बिल्कुल वही बातें जिसका डर था, एग्जैक्टली वही। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी, आपने 3 कानून वापस ले लिए, बहुत अच्छी बात है। एमएसपी पे क्या करने वाले हो? उन्होंने कहा हम कमेटी बनाने वाले हैं। हमने कहा था कि आप बताइए, कमेटी में कमेटी के अध्यक्ष कौन रहेंगे? क्या कोई किसान इसका अध्यक्ष होगा? कमेटी की मेंबरशिप में किसानों की कितनी भागीदारी रहेगी? कहीं सरकार अपने पिट्ठुओं से तो नहीं भर देगी, सरकारी लोगों से तो नहीं भर देगी इसे? दूसरा, किसानों के प्रतिनिधि क्या खाली संयुक्त किसान मोर्चा होगा, या कि आप दूसरे प्रतिनिधि भी इसमें डाल दोगे? हमें डर था कि सरकार कहीं अपने पिट्ठुओं से, जिन लोगों ने इन तीनों किस काले कानूनों का समर्थन किया है, कहीं उनसे तो नहीं भर देगी इस कमेटी को। और तीसरा, हमने कहा था कि कमेटी की टीओआर बताइए, यानी कि कमेटी का एजेंडा क्या होगा, कमेटी किन बिंदुओं पे विचार करेगी, वो हमें बताइए, ताकि हमें पता तो लगे कि एमएसपी पे कानून बनाने की बात कम से कम इसके दायरे के अंदर तो है। सरकार ने बताया नहीं, हमने प्रतिनिधि भेजे नहीं। मार्च के महीने में सरकार से फोन आया कि अरे भाई, आप नाम क्यों नहीं दे रहे? हमने चिट्ठी लिख के फिर सरकार को भेजा कि भाई, हम इंतजार कर रहे हैं, आप इसकी टीओआर हमें बताइए, कमेटी क्या काम करेगी ये बताइए, फैसला होते ही हम आपको नाम भेज देंगे। सरकार ने नहीं भेजा। हमें हमारे को शक था कि क्यों नहीं भेजा सरकार ने। हमने भी अपने नाम नहीं भेजे। और आपको पता होगा, कई महीने से कृषि मंत्री कह रहे हैं बस कमेटी बनाने को हम तैयार हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के नाम नहीं मिले। 3 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में सवाल रखा गया, और मोर्चे ने अपनी राष्ट्रीय बैठक में सर्वसम्मति से फिर फैसला किया कि नहीं, जब तक हमें पता नहीं लग जाता कि ये कमेटी के मेंबरशिप क्या है, इसका एजेंडा क्या है, टीओआर क्या है, कितने समय काम करेगी, क्या इसकी बात मान्य होगी नहीं होगी, तब तक हम इस कमेटी में नहीं जाएंगे। अब नोटिफिकेशन आ गया है, मैं आपको बताता हूं कि नोटिफिकेशन में क्या है। 12 जुलाई को नोटिफिकेशन इशू हुआ, लेकिन हमें आज ही प्राप्त हुआ है। देश तब तक सार्वजनिक नहीं किया था, चोरी छिपे सरकार काम करती है, तो हुआ था। कमेटी के अध्यक्ष कौन है? हमारा डर था कि सरकार इसको, बिल्कुल सरकारी लोग इसकी अध्यक्षता करेंगे, किसान नहीं करेंगे। एग्जैक्टली वही हुआ। कमेटी के अध्यक्ष हैं श्री संजय अग्रवाल। कौन है संजय अग्रवाल? जो कि 31 मार्च तक एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे। कौन व्यक्ति हैं ये? संजय अग्रवाल जी वही आईएएस ऑफिसर है, अभी रिटायर हुए 31 मार्च को, जिन्होंने इन 3 काले कानूनों को बनाने में जिनकी सबसे लीडिंग भूमिका थी, जो कहते हैं कि 3-4 लोगों ने कानून बनाए थे, उनमें से एक संजय अग्रवाल थे। और आखिरी दिन तक संजय अग्रवाल कहते रहे ये कानून बहुत अच्छे हैं, किसान के फायदे में है, किसान आंदोलन झूठ बोल रहा है, ये किसानों के पक्ष में नहीं है। हमें वो सब गाली सुनाने वाले संजय अग्रवाल जी अब इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। और इसमें कौन है सरकार की तरफ से? रमेश चंद जी। रमेश चंद जी एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है, गंभीर इकोनॉमिस्ट है। लेकिन किसानों के खिलाफ 3 काले कानून को ड्राफ्ट करने का श्रेय जिस व्यक्ति को दिया जाता है सरकारी हलकों में, वो है रमेश चंद जी, जिन्होंने टीवी पे हर जगह पे आके सरकार को डिफेंड किया। जब सरकार के पक्ष में खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं था इकोनॉमिस्ट, तब रमेश चंद जी ने आके इस सरकार को डिफेंड किया था। ये लोग इस कमेटी में है। कमेटी में कुल 29 लोगों के नाम हैं, 3 संयुक्त किसान मोर्चा के लिए जो खाली स्लॉट छोड़े गए हैं उसके समेत। इसमें से 21 लोग सरकारी हैं, 8 स्लॉट किसानों के लिए।
यानी कि जो हमें डर था कि ये सरकारी कमेटी बनेगी, एग्जैक्टली वही हुआ है। दूसरा डर क्या था? दूसरा डर हमारा ये था कि ये कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के 2-3 लोग तो रहेंगे, लेकिन हमारे सर के ऊपर 4-5 ऐसे लोगों को बैठा देंगे किसानों का प्रतिनिधि बनाते हुए, जिनका किसान आंदोलन से लेना देना नहीं है, जो किसान आंदोलन के दुश्मन हैं, किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करने वाले लोग। एग्जैक्टली वही हुआ। 3 संयुक्त स्लॉट संयुक्त किसान मोर्चा के लिए खाली छोड़े गए हैं कि आप बताएंगे तब हम नाम डालेंगे। 5 और नाम दिए गए। ये 5 नाम कौन है? इसमें है सैयद पाशा पटेल, ये लातूर महाराष्ट्र से हैं, बीजेपी के एमएलसी रहे हैं। इन तीनों काले किसान कानूनों के समर्थक रहे। दूसरे हैं प्रमोद कुमार चौधरी जी। प्रमोद कुमार चौधरी जी जो आरएसएस का किसान संगठन है, भारतीय किसान संघ, उसकी नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, खुल्लम खुल्ला बीजेपी आरएसएस के आदमी हैं। तीसरे हैं गुणी प्रकाश। गुणी प्रकाश जी हरियाणा में कैथल से हैं। इनके संगठन के बारे में तो मैंने कुछ नहीं पता, पर किसी ने मेरे को बताया कि बीकेयू भूपेंद्र मान जी वाली जो है, उन्होंने इनको हरियाणा का इंचार्ज बनाया है। हरियाणा में कोई गतिविधि इन्होंने की हो मेरे को पता नहीं है। हाँ, एक बात जरूर पता है कि जब 3 काले कानूनों का समर्थन करने के लिए सरकार को कोई किसान नहीं मिल रहा था, तब गुणी प्रकाश जी उछल उछल के टीवी चैनल पे आते थे, इसके पक्ष में बोला करते थे, हम लोगों को गाली देने का काम करते थे। और हैं इसके मेंबर श्री कृष्णवीर चौधरी जी, जो भारतीय कृषक समाज से हुआ करते थे। इन्होंने बीजेपी फॉर्मली ज्वाइन कर लिया, आप जाके चेक कर लीजिए फेसबुक वगैरह पे। ये बीजेपी के सदस्य हैं और खुल के इंटरव्यू दे रहे थे टेलीविजन चैनल को कि इन तीनों कानूनों से किसानों का बड़ा भला होगा। और 5वें हैं गुणवंत पाटिल जी। गुणवंत पाटिल जी, शरद जोशी जी ने जो शेतकारी संगठन बनाया था, उसका जो छोटा धड़ा इस वक्त बच गया है, क्योंकि बड़े वाला धड़ा जो है राजू शेट्टी जी के साथ आ गया है, जिसने इन तीनों कानूनों का विरोध किया। गुणवंत पाटिल उन लोगों में से थे जिन्होंने इन कानूनों का समर्थन किया। एक पार्टी भी है भारतीय स्वतंत्र पक्ष, उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं गुणवंत पाटिल जी। और उन लोगों में से हैं जो कहते हैं कि किसान को बाजार मिलना चाहिए। डब्ल्यूटीओ का खुल के समर्थन करने वाले जो लोग हैं, उनमें से गुणवंत पाटिल जी। तो 5 लोग, मैंने आपको इनका बायोडाटा बता दिया। अब आप बताइए 5 लोग कमेटी में जाके क्या बोलेंगे? और इनके साथ अगर 3 संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि बैठेंगे, उनको क्या बताया जाएगा? अरे नहीं, तुम 3 लोग हो, देखो 5 किसान और हैं, देखो उनकी बात सुनो, वो क्या कह रहे हैं। 5 वो हैं, 3 तुम हो, तुम क्या बोलोगे? यही डर था। और तीसरा डर क्या था? तीसरा हमारा सवाल था कि भाई इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगा, कमेटी का एजेंडा क्या होगा। जैसा हमें शंका थी, कमेटी के एजेंडा में तीनों आइटम डाल दिए गए हैं। हमने तब बार बार कहा था, उस वक्त भी कहा था कि एमएसपी के सवाल पे अलग कमेटी बनाओ, बाकी सवालों पे अलग कमेटी बनाओ। एमएसपी को बाकी चीजों की खिचड़ी बना दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन वही हुआ, तीनों सवाल इसमें डाले गए हैं। एमएसपी को कैसे एफिशिएंट बनाया जाए, देश में प्राकृतिक खेती कैसे बेहतर की जाए, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मतलब गेहूं और चावल को छोड़ के दूसरी फसलें कैसे बनाई जाए। 3 बिल्कुल अलग सवाल है। मजे की बात यह है कि इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जो 2 एजेंडा दिए गए हैं इस कमेटी को, उस पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटी बैठी हुई है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटी, ये जो एजेंडा है इनका कि नेचुरल फार्मिंग के बारे में, कि कृषि विज्ञान केंद्र को कैसे बेहतर बनाया जाए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे की जाए, यूनिवर्सिटी में कोर्सेज कैसे किए जाएं, इस पे तो कमेटी बनी हुई है ऑलरेडी। और एजेंडा नंबर 3 इस पे है इनका कि फार्मर फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव सर्टिफिकेशन सिस्टम कैसे हो नेचुरल फार्मिंग का, इसके बारे में भी सरकार की कमेटी बनी हुई है। जिस कमेटी बनी, मतलब सोचा भी नहीं है, इतने महीने, 8.5 महीने के बाद उस चीज पे कमेटी बना रहे हैं जिसपे कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है। और एक खतरनाक चीज भी है इसमें, एमएसपी को लेके, वो तो है ही नहीं जो हमने कहा था। एमएसपी को लेके क्या कहते हैं कि इसके सुझाव दे कि देश में एमएसपी को कैसे ज्यादा प्रभावी और ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। प्रभावी, पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देने का काम करेगी। दूसरा, सीएसीपी, कृषि लागत पे मूल्य आयोग को, उसको कैसे ज्यादा स्वायत्तता दी जाए और कैसे उसको ज्यादा वैज्ञानिक बनाया जाए। और तीसरा आइटम खतरनाक,
कृषि विपणन पद्धति को सुदृढ़ करने की व्यवस्था, ताकि देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार घरेलू और निर्यात अवसरों का लाभ उठाते हुए किसानों के लिए उनकी उपज के उच्च मूल्य हेतु लाभकारी कीमतें सुनिश्चित की जा सके। मतलब तीन है। पहला, इस कमेटी में एमएसपी पे कानून बनाने के बारे में चर्चा भी नहीं होगी, हो नहीं सकती, क्योंकि वो इस कमेटी के एजेंडा के बाहर। अगर कोई जाके बोले कि मेरे को कानून बनाने के बारे में करना है, तो कहा जाएगा नहीं जी, ये टीओआर में नहीं है, ये इस कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं है, किसी और कमेटी में जाइए, कुछ और बात कीजिए, बेकार की बातें यहां मत करो। यही हमें डर था कि इसको बिल्कुल बाहर रखेंगे। मैं नहीं कहता कि सरकार ये कमिट कर दे कि हम कानून बनाएंगे, पर कम से कम सरकार इतना तो कर सकती थी कि कुछ लोग कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, वो मांग अच्छी है या बुरी है, इस पे चर्चा करेंगे कमेटी में, ये तो कर सकती थी ना। गुण दोष पे चर्चा तो हो सकती थी। इन्होंने इसको एजेंडा से ही बाहर कर दिया ताकि इस पे चर्चा ही ना हो सके। एमएसपी पे किसान आंदोलन की जो एकमात्र सबसे बड़ी मांग है, उसको कमेटी के दायरे से बाहर रख दिया, और अब कहते हैं कि आप आइए बैठिए, इस कमेटी के अंदर चर्चा करेंगे। अरे किस बात की चर्चा करेंगे हम लोग? दूसरा, इस कमेटी में ये जो सीएसीपी को के कॉस्ट एस्टिमेट को ज्यादा वैज्ञानिक कैसे बनाया जाए, इस पे चर्चा होगी। मजे की बात यह है कि इस पे ऑलरेडी कमेटी बन चुकी है। 2015 में कमेटी रिकमेंडेशन दे चुकी है। उस कमेटी के चेयरमैन रमेश चंद जी थे, जो कि इस कमेटी के अंदर है। अरे भाई, बनी बनाई रिकमेंडेशन को लागू कर दो ना, इस पे दोबारा चर्चा क्यों कर रहे हो? और वो लागू हो जाए तो किसान को थोड़ा फायदा भी हो जाएगा। मगर सबसे खतरनाक तीसरी बात है कि इसका मतलब ये है कि जो विपणन व्यवस्था को बदलना, मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करना, मतलब ये कि पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से सरकार वापस इन तीनों कानूनों को, खास तौर पे एपीएमसी वाला जो कानून है, उसको पिछले दरवाजे से लाने की साजिश की जा रही है। कमेटी चर्चा करेगी और अब ये नहीं कहेगी तीनों कानूनों को वापस लाओ, नया नाम देगी, नए चेंजेस करेगी, कहेगी एपीएमसी एक्ट में फला चेंजेस कर दीजिए, मॉडल एक्ट में ये परिवर्तन कर दीजिए। उसी एजेंडा को वापस लाने की कोशिश की जाएगी। तो ये है सरकार की हकीकत। इस नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा गया है कि ये कमेटी कितने समय काम करेगी, कितने टाइम के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट लागू करना सरकार के लिए कंपलसरी होगा कि नहीं, कोई चर्चा नहीं। बस कमेटी बन गई, तालियां बजाओ, लड्डू खाओ, काम हो गया। हमारे पंजाब के साथी कहा करते थे ऐसी कमेटियों के बारे में कि सर जी, ये तक काम ते मिट्टी पाने कमेटी है, काम पे मिट्टी डालने की कमेटी, यही कमेटी है। तो किसान आंदोलन को तो इसका भंडाफोड़ करना ही होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी राष्ट्रीय बैठक में फैसला लिया था कि जब तक हमें पता न लगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस, तब तक हम इसमें जाएंगे नहीं। अब जब पता लग गए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा इसके बारे में राय लेगा। लेकिन जय किसान आंदोलन की तरफ से मेरी अपनी व्यक्तिगत राय, हमारे अध्यक्ष अवीक साहब, उनसे मेरी बात हुई, हम सबकी जो राय बनती है वो तो यही है कि ऐसी कमेटी में जाने का कोई मतलब नहीं है। ये बात आप सबके सामने रखने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी पढ़ना, अखबारों में पढ़ना और तमाम लोगों के बीच जाके इस कमेटी की सच्चाई सब किसानों के बीच में रखनी है। एमएसपी का संघर्ष किसानों को खुद लड़ना होगा, किसी कमेटी से कुछ मिलने वाला नहीं है। वो संघर्ष की हम तैयारी करें और कमेटियों के झांसे में नहीं आए। यही इस किसान आंदोलन की आज की जरूरत है। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।